दोस्तों नमस्कार, जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज बात होगी आरक्षण की। आरक्षण का मुद्दा आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां मौन साध लेती हैं, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जब जब जिस जिस राजनीतिक पार्टी ने इसको छेड़ने की कोशिश की, वो या तो सत्ता से बाहर हुई है या फिर वो खत्म हो गई। ये एक ऐसा मुद्दा है, कोई भी आरक्षण के विरोध में नहीं जा सकता इस देश में। पता नहीं क्यों। हो सकता है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इस कारण राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में नहीं जाना चाहती हैं, या हो सकता है कि उनको अपने वोट बैंक का डर है। हर राजनीतिक पार्टी के साथ हर वर्ग जुड़ा रहता है, थोड़ा बहुत वोट तो मिलता ही मिलता है सभी वर्गों का, सभी राजनीतिक पार्टियों को। वर्तमान में आरक्षण के खिलाफ सामान्य वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। उनका कहना है कि आरक्षण हटना चाहिए। 80 साल हो चुके हैं, अगर अब भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत है तो फिर भाई ये आरक्षण आज तक किन लोगों को मिला, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि इसको खत्म कर दिया जाए, और साथ साथ में जो सरकार नया बिल लेके आई है यूजीसी, उसको रोल बैक किया जाए, यानी वापस लिया जाए। सरकार ये मान रही है कि जितने भी हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं वहां पर जातिगत भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, तो इसलिए यूजीसी कानून को कठोर बनाया है सरकार ने। तो कुछ रिपोर्ट के आधार पर ही बनाया होगा, मगर जो सामान्य वर्ग है उसका कहना है कि भाई ये तो सामान्य वर्ग के खिलाफ एक चाल है। भाई जब आप उत्पीड़न कर रहे हो, जातीय टिप्पणी कर रहे हो, तो भाई इस तरह के कानून से क्यों डर रहे हो? जब आपको लगता है कि आप नहीं करते हैं, अगर आप कर रहे हो तो फिर आपका डरना जायज है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम नहीं डर रहा है, ईसाई नहीं डर रहा है, सिख नहीं डर रहा है, जैन नहीं डर रहा है, बौद्ध नहीं डर रहा है, लिंगायत नहीं डर रहा है, फिर आप क्यों डर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आप जाति उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव करते हो, तभी आप इन चीजों का विरोध कर रहे हो। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण सभी को मिल रहा है आज की डेट में, सामान्य वर्ग को भी मिल रहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया तो तब तो किसी एससी और एसटी और ओबीसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो फिर आप एससी एसटी वर्ग का विरोध क्यों कर रहे हैं? और आपका मानना यह था कि -40 अंक वाला व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है। भाई वो तो आपने रिपोर्ट पढ़ी ली होगी, एक बार आप गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको उसकी हकीकत क्या है। पहले मैं भी यही मान रहा था कि -40% वाला व्यक्ति एससी या एसटी होगा, मगर वो तो जनरल वर्ग से है। 2023 की रिपोर्ट है सरकार की, और वो सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम के लिए है भाई। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता तो 4 साल पढ़ाई करता है, हर साल वो पेपर देता है, यानी एग्जाम देता है, पास होता है तो ही वो डॉक्टर बनता है ना भाई। कोई संस्था डिग्री सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से थोड़ा दे देती है। तो लॉजिकली बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और जातिगत भेदभाव क्यों नहीं होता भाई? किसी भी मंदिर में आज तक पुजारी कोई दलित नहीं बन पाया, कोई आदिवासी नहीं बन पाया, कोई ओबीसी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया भाई? आप मान रहे हो ना कि वो अछूत है या शुद्ध नहीं है, कुछ तो कारण रहा होगा, आप नहीं बना रहे हैं जो। अगर योग्यता की आप बात कर रहे हो तो कौन सी योग्यता है? इतने मंदिर से इतने करोड़ रुपए चोरी हो गए, राम मंदिर से 2000 करोड़ रुपए की चोरी सामने आ रही है, और जिन लोगों को आरोपी माना जा रहा था वो लोग निष्पक्ष साफ बाहर आ गए। तो भाई बताओ ना, फिर वो चोरी किसने की? क्योंकि आपकी जाति आपके वर्ग का है तो आप मौन साध लेते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ चोर की जाति तथाकथित ऊंची जाति होनी चाहिए।
चाहे वो मंदिर लूटे, मूर्ति तोड़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर यही अपराध कोई एससी कर लेता या कोई एसटी कर देता या कोई मुस्लिम कर देता तो आप उसकी हत्या कर देते। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय बैंकों से कर्ज लेकर भागने वाले लोगों की सूची आप देख लीजिए, सब सामान्य वर्ग से हैं और अधिकांश सब हिंदू या फिर जैन हैं, और वो भी सब अपर कास्ट हैं। तो भाई इसको आप कैसे देखेंगे? लॉजिकली बात कीजिए, इसके विरोध में कितने लोग सड़कों पर आए? विजय माल्या के विरोध में हो गया, नीरव मोदी के विरोध में हो गया, ललित मोदी के विरोध में हो गया, कितने लोगों ने इनका विरोध किया। अब आप बोलेंगे भाई वो तो भाग गए तो हम क्या करें, सरकार को पकड़ना चाहिए। भाई सरकार किसकी है? सरकार से मांग क्यों नहीं करते हो? बताइए ना। क्या एक मुस्लिम कर्ज लेकर भागा है? क्या एक दलित कर्ज लेकर भागा है? नहीं भागा है। दूसरा, आरक्षण में ठीक है, मान लेते हैं शिक्षा में आरक्षण मिलता है, नौकरी में आरक्षण मिलता है, तो भाई किसानों का भी लोन माफ होता है, वो भी एक प्रकार का आरक्षण ही है। उसमें सभी जाति सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और अधिकांश जमीनें तो सामान्य वर्ग के पास ही हैं। दूसरा, अभी जो कृषि निधि चली है, प्रधानमंत्री कृषि निधि, वो सभी किसानों को मिल रही है जिनके पास जमीन है। तो भाई आप सोच लीजिए, वो तो आरक्षण से भी महंगा हो गया, सभी को मिल रहा है। आरक्षण तो आपको तब मिलेगा ना जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आरक्षण का लाभ लेते ही नहीं है, वो सामान्य वर्ग से फॉर्म भरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं। तो भाई सभी को समझना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो आपको आंदोलन जारी रखना चाहिए, आंदोलन करते रहना चाहिए, सरकार को झुकाना चाहिए, और इसके साथ साथ में एससी एसटी ओबीसी वर्ग को हिंदू धर्म से बाहर कर देना चाहिए। साफ साफ कहना चाहिए कि ये वर्ग हिंदू नहीं है, हमने इनका शोषण नहीं किया। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमने इनका शोषण कब किया, कैसे किया, तो आप फिर अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति क्यों मानते हो? फिर अगर आपने इनका शोषण नहीं किया, आपने इनके साथ भेदभाव नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, तो फिर तुम अपर कास्ट कैसे होगे? शासन तो तुम ही लोगों का था ना। अगर तुम्हारा शासन नहीं था तो फिर तुम कैसे अपर कास्ट हो गए? सवाल सीधा सा है। फिर तुम इनके साथ भेदभाव क्यों करते हो? ठीक है, तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे मंदिर है, तुम लोगों ने बनाए, तुम लोग ही जाओगे, इनको हम नहीं आने देंगे। तो भाई तो साफ साफ लिख दो ना उसमें मंदिर के बाहर कि भैया यहाँ अलाउड नहीं है, जरूरत नहीं है किसी एस सी एस टी ओबीसी की। क्यों नहीं लिख देते हो? डर लगता है क्या? और उनसे बोल दीजिए कि भैया हम शादी नहीं करेंगे किसी एससी की, किसी एसटी की, किसी ओबीसी की शादियां हम नहीं करेंगे। वो खुद अपना ब्राह्मण बना लें, वो खुद अपनी संस्कृति बना लें या परंपराएं बना लें। भाई बन गई है बहुत सारे प्रदेशों में। उदाहरण के लिए उत्तराखंड और हिमाचल जाकर देखो, सभी एस सी एस टी वर्गों के अपने अपने पंडित हैं, वो अपने अनुसार शादियां करते हैं। सुनकर हैरान हो रहे होंगे ना, मगर ये हकीकत है। जातीय भेदभाव हमारे समाज में आज है, तो मैं आज भी जातीय आरक्षण का समर्थन करता हूँ। हाँ, मैं योग्यता का भी समर्थन करता हूँ, मगर उस योग्यता का नहीं जहाँ भाई भतीजावाद जाति देखकर आगे बढ़ाया जाता है। मीडिया संस्थानों में परिवारवाद इतना हावी है, व्यापार में, अन्य जगहों पर मैंने ऐसे ऐसे स्थितियां देखी हैं अपनी आंखों से, जहां आपके अंदर काबिलियत भी है तो भी आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, बिकॉज दैट कि आप उसकी जाति का नहीं हैं जो व्यक्ति आगे बढ़ाने वाला है, या आप उस व्यक्ति के तलवे नहीं चाट रहे हैं, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और सही चीजें प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, चाहे वो मीडिया संस्थानों में हो या अन्य जगह हो।
ये चीज़ें हैं। ठीक है, जातीय भेदभाव को ख़त्म कीजिए, आरक्षण भी धीरे-धीरे ख़त्म होगा। मैं वैसे सही बोलूँ तो मैं आरक्षण का ना पक्षधर हूँ, ना मैं विरोधी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भाई जो गरीब है या जिसके साथ जातीय भेदभाव हो रहा है, उसको कुछ तो सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार द्वारा, और सरकार दे भी रही है। और जो लोग समांतवादी हैं, ये जो लोग भेदभाव वाले हैं या जो लोग अत्याचार वाले मानसिकता रखते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तो सरकारी नौकरी क्या, उनको तो देश से बाहर कर देना चाहिए। जो लोग अपने ही देश में रह के अपने ही देश के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं, अत्याचार करते हैं। अत्याचार आतंक बराबर है। अगर कोई व्यक्ति आतंकी बन के 10 लोगों को गोलियां मार देता है और एक व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, जो भी जाति भेदभाव करता है वो मेरे नज़रों में आतंकवादी है। अगर मेरा बाप करता, मेरा बाप भी आतंकवादी है। मैं साफ तौर पर कहता हूँ। अगर भविष्य में मेरा बेटा करता, मेरा बेटा भी आतंकवादी होगा। जातिवाद का अंत तभी हो सकता है जब हम अपने घरों में इसका अंत करेंगे। हाँ जी। और अंत कैसे करना है कि किसी का कप अलग नहीं होना चाहिए। अंत कैसे कर सकते हैं कि किसी के साथ हम अपने घर में भेदभाव नहीं करेंगे, उसको अलग चेयर पर नहीं बैठाएंगे, उसको नीचे नहीं बैठाएंगे, उसको अलग प्लेट में खाना नहीं खिलाएंगे, उसको अलग कप में चाय नहीं पिलाएंगे, सेम कप में सेम प्लेट में खाना खिलाएंगे, साथ में बिठाएंगे। तो तभी जातिवाद खत्म होगा। और अपने आप को हमें अलग नहीं मानना है, शुद्ध नहीं मानना है। अगर आप अपने आप को अलग मानते हो, शुद्ध मानते हो, तो फिर आपको अपने लिए अलग अस्पताल बनाना चाहिए, जहाँ पर आपकी जाति का ही व्यक्ति का खून मिलता हो। आपको किसी अन्य जाति के व्यक्ति का खून नहीं लेना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूँ। आईवीएफ से बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो स्पर्म भी आपको देखना चाहिए कि किस जाति के व्यक्ति का है। किसी भी जाति के व्यक्ति का स्पर्म हो सकता है। तो आप सबसे पहले खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। और सिंपल सी बात है, आरक्षण खत्म करने का एक सामान्य फॉर्मूला है। जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें जाति भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, आरक्षण 2 दिन में खत्म हो जाएगा।